बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे हमें जो है वो पार्ट 1 के जो न्यू कोर्स है फ़िज़िक्स का, उसके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स बता दें। तो आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताऊंगा कि आप किन किन प्रैक्टिकल्स को कर लें आप, तो आपका जो 2 या 3 प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से आपके आ जाएंगे और हो सकता है कि सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आपके उसमें से ही आ जाएँ। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पास्ट पेपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने पास्ट पेपर डिस्कस किया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आप देख लें, पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी। ये पार्ट 1 के लिए मैं आज डिस्कस करूँगा। तो आपको पता है पार्ट 1 के हमारे 2 पेपर हुए थे, एक मैकेनिक्स का हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का एक न्यू कोर्स वालों का हुआ था। तो इसमें मेरे सामने ये जो आपके प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो इन दोनों के लिए होंगे मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। तो ये आपके सामने जो प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये बेसिकली आपके जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, गिवन सिलेबस जो आपकी आउटलाइंस हैं, ये वही सिलेबस है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें गिवन किया दिया है। तो आज हम इसमें देखते हैं कि आपको पता है कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका न्यू कोर्स वालों का। तो इसमें आपको पता है कि 16 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा और बाकी जो 4 नंबर हैं वो आपके 2 होंगे, आपके जो बुक के होंगे, आपकी कॉपी के होंगे, और जो 2 नंबर होंगे वो आपके वाइवा वाइज के होंगे, मतलब कि आपके क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। तो आपको 2 प्रैक्टिकल्स टिक करने होंगे और एक करने को वो कहेगा, तो आपने फिर उसको परफॉर्म करना होगा वहाँ पे। कैलकुलेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी और फिर आगे जाके उसको आपने जो है वो करके दिखाना होगा कि किस तरह से होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है मैकेनिक्स और ये आपके पास प्रैक्टिकल्स लिखे हुए 8 प्रैक्टिकल्स हैं इसके मैकेनिक्स पोर्शन में से। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय स्टैटिक मेथड। ये जो प्रैक्टिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो पास्ट पेपर्स के अंदर ये कोई 5 से 6 दफ़ा आ चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा दफ़े आ चुका है। बाय मैक्सवेल नीडल और बाय सॉलिड सिलेंडर रॉड, ये जो स्टैटिक मेथड है जिसे हम बार्टन अपरेटस बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके आपने जो है प्रोसीजर करना होता है, इसके अलावा आपको जो है वो इसकी कैलकुलेशंस और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आनी चाहिए, और एंड पे आपने लिखना होता है इसका रिज़ल्ट, और इसमें एक डायग्राम भी होती है, वो भी आपने बनानी होती है। ये इंपॉर्टेंट है पहले वाला। दूसरा देखते हैं टू फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी ट्यूब मेथड, जिसे हम जैगर्स मेथड बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। थर्ड वाला देखते हैं टू स्टडी द डैम्पिंग फीचर्स ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। फोर वाला है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाय स्टॉक्स, या जिसे हम बोलते हैं फुजिलीज मेथड बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप करके जाएँ। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय कंपाउंड पेंडुलम या कैटर्स पेंडुलम, तो जी की वैल्यू को डिटरमाइन करने का जो प्रैक्टिकल है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है और ये इंशाल्लाह आपको आएगा भी। छठा देखते हैं टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन मास रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। तो ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 7 वाला देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेज चेंज विद पोजिशन इन ट्रैवलिंग वेव एंड मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड बाय सी आर ओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। आठवां डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड होलो सिलेंडर एंड अ स्फीयर ईटीसी स्प्रिंग कांस्टेंट बाय स्टैटिक एंड डायनामिक मेथड। ये जो 8 वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछली दफ़ा 2022 में आया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था सॉलिड सिलेंडर का, और नीचे लिखा हुआ ना स्प्रिंग कांस्टेंट बाय स्टैटिक एंड डायनामिक मेथड। ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने के निकालना होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये जो पहला, इसके अलावा दूसरा, इसके अलावा आपके पास जो चौथा, पाँचवा और आठवां, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मैकेनिक्स वाले पार्ट के अंदर। आगे हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन की, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रैक्टिकल नंबर 9 है, ये है कैलिब्रेशन ऑफ एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर बाय पोटेंशियोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर वैसे आपने कैसे इसकी कैलिब्रेशन करनी है, एमीटर की और वोल्ट मीटर को कैसे एडजस्ट करना है, ये आएगा आपको। कन्वर्जन ऑफ अ पॉइंटर गैल्वानोमीटर इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ अ बलिस्टिक गैल्वानोमीटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, 11वां वाला आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 12वीं की बात करें तो स्टडी द बी एच कर्व वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस कॉयल बाय कैरी फोस्टर ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ द पैरामीटर ऑफ वेव एम्पलीट्यूड फेज एंड टाइम पीरियड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल बाय CRO, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 मेजरमेंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं।
टू स्टडी द नेटवर्क थ्योरम वाला पिछली दफ़ा आया था, इस दफ़ा आप छोड़ दें इसको, नहीं ये नहीं आएगा आपको। 17 टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स, इसको भी छोड़ दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 वाला देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर, ये इंपॉर्टेंट है। 19 वाला डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेफन्स कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल बाय पोटेंशियोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिकल्स थे जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इन्हीं को आप तैयार करें, इंशाल्लाह इसी में से जो आपका पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। आपके जो 2 आपने टिक करने होते हैं वो इसी में से आ जाएंगे और आप फिर एक जो उसमें है वो टिक करेंगे और फिर वो आपको एक करने के लिए कहेगा। और चूँकि 2-3 आपके ग्रुप्स के हो चुके हैं, 3-4 बल्कि ग्रुप्स के हो चुके हैं, तो आपका 5 या 6 ग्रुप होगा, तो उसी में जो है इंशाल्लाह इसी में से आ जाएंगे। आप जो फर्स्ट वाले ग्रुप्स वाले हुए हैं वो प्रैक्टिकल्स भी देख लें, मैंने यहाँ पे पोस्ट लगाई हुई है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पार्ट 2 के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का और मॉडर्न फिजिक्स का पेपर होता है, उसके जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।